अंधेरे का न्योता। रात के 12 बज रहे थे। बिनसरिया गांव गहरी नींद में डूबा था। केवल आसमान में चमकता चांद और दूर से आती उल्लू की आवाज ही उस सन्नाटे को तोड़ रही थी। ऐसे में 19 साल का राहन अपने घर से दबे पांव निकला। उसके हाथ में एक पुरानी टिमटिमाती लालटेन थी। खेतों के बीच से गुजरते हुए वो गांव की आखिरी पगडंडी पर पहुंच गया। चारों ओर मौत सा सन्नाटा पसरा था। हवा में हल्की ठंडक थी, लेकिन पेड़ों की सरसराहट कुछ अलग ही कहानी बयां कर रही थी। अचानक उसकी नजर एक टूटे हुए बोर्ड पर पड़ी, जिस पर लिखा था, चिटकोपतिया जंगल, प्रवेश वर्जित। राहन के होठों पर एक अजीब सी मुस्कान तैर गई। बिना किसी डर के उसने जंगल के भीतर कदम रखा। जैसे जैसे वो अंदर बढ़ा, कोहरा घना होता गया और लालटेन की रोशनी धुंधली पड़ने लगी। एक सर्द हवा उसके शरीर से गुजरी और वो सिहर उठा। तभी एक धीमी, भयावह आवाज उसके कानों में पड़ी, राहन। राहन चौंक कर पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। वो आगे बढ़ा। सूखे पत्तों की चरमराहट उसके हर कदम पर गूंज रही थी। एक झाड़ी के पीछे हलचल हुई। राहन ने लालटेन ऊपर उठाई। कोहरे से एक औरत का धुंधला चेहरा झांका। आंखें दहकती लाल थीं और बाल बिखरे हुए थे। वो औरत जोर से डरावनी हंसी हंसी, जिससे पूरा जंगल कांप उठा। राहन पीछे हटा, लेकिन तभी उसके पीछे की जमीन कांपने लगी। जमीन फटी और उसमें से एक सड़ी हुई लाश जैसा भूत बाहर आया। उसके शरीर से धुआं निकल रहा था और आंखों में गहरे गड्ढे थे। भूत ने राहन की टांग पकड़ी और उसे नीचे खींचने लगा। राहन जोर से चिल्लाया और गिरते हुए अंधेरे में कहीं खो गया। भय की काल कोठरी। जब उसकी आंखें खुलीं तो वो एक ठंडी पथरीली कोठरी में कैद था। दीवारों पर खून के छींटे थे और छत से उल्टी लाशें झूल रही थीं। चारों ओर मरे हुए जानवरों की खोपड़ियां रखी थीं और एक सड़ी हुई बदबू हवा में फैली थी। अचानक चुड़ैल हवा में प्रकट हुई। उसकी हंसी पूरे कमरे में गूंज उठी। चुड़ैल ने राहन को 3 भयानक परीक्षाओं के लिए कहा। पहली परीक्षा, दहकते कंगन का रहस्य। पहली परीक्षा थी एक अंधे कुएं से जलती आंखों वाला कंगन लाना। राहन कुएं के पास गया। नीचे झांका तो अंधेरे में चमकती आंखें दिखीं। वो रस्सी से नीचे उतरा। अंधेरे में उसकी सांसें तेज हो गईं। जैसे ही उसने कंगन छुआ, कुएं में से काली भुजाएं बाहर निकलीं। राहन ने जोर का झटका दिया और किसी तरह बाहर निकल आया। कंगन उसके हाथ में था, लेकिन उसकी हथेली बुरी तरह जल रही थी। दूसरी परीक्षा, भ्रम से सच्चाई तक। अब दूसरी परीक्षा, एक भ्रम वाले महल से सच्चाई को पहचानना। महल के अंदर हर चीज घुमावदार थी, पल पल बदलती हुई लगती थी। राहन को अपने ही जैसे कई चेहरे दिखाई दिए, हंसते, रोते, डराते। हर दिशा में एक दरवाजा था और हर दरवाजे के पीछे एक अलग डर। राहन ने अपने डर पर काबू पाया और सच्चाई वाली आवाज को पहचाना। वो सही दरवाजे से निकलकर बाहर आ गया। चुड़ैल गुस्से से कांप रही थी। तीसरी परीक्षा, आत्मा का आईना। अब तीसरी और आखिरी परीक्षा, चुड़ैल का जादुई आईना, जिसमें असली आत्मा दिखती है। राहन आईने में झांका। पहले उसका चेहरा दिखा, फिर अचानक बदल गया। उसका चेहरा एक राक्षस जैसा बन गया, लेकिन वो डरा नहीं। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। जब उसने दोबारा देखा तो आईना टूट गया। उसकी आत्मा स्वीकार कर ली गई थी। चुड़ैल चीखी और उस पर हमला करने दौड़ी, लेकिन तभी पीछे से भूत आया। भूत ने चुड़ैल को पकड़ा और जमीन में घसीट ले गया। उसकी चीखें दूर होती गईं। हर चीज अचानक शांत हो गई। सूरज की हल्की किरण कोठरी में आई। कोठरी गायब हो गई और राहन बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। बदला हुआ राहन। कुछ घंटों बाद राहन की आंखें खुलीं और वो गांव की ओर लौट चला। गांव वाले उसे देखकर चौंक गए। उसकी आंखें अब हल्की नीली चमक रही थीं। वो मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कान में कुछ डरावना छिपा था। रात में लोग उसकी परछाई को 2 तरफ जाते देखते। कुछ कहते हैं राहन बच गया, लेकिन वो अब पहले जैसा नहीं है। कभी कभी रात को उसी जंगल की तरफ उसकी परछाई जाती दिखती है। राहन अब सबके बीच है, लेकिन उसकी आत्मा कहीं और जुड़ी है। गांव में अजीब घटनाएं होने लगी हैं। बच्चों के सपने डरावने हो गए हैं। लोगों के घरों में बिना वजह ठंडक और आवाजें महसूस होती हैं। कभी किसी के कान में कोई फुसफुसाता है। राहन, चुड़ैल और भूत अब दिखते नहीं, लेकिन उनका साया उसके साथ है। राहन अकेला बैठकर आईने में घंटों खुद को घूरता है। एक रात उसकी मां ने देखा, आईने में उसका अक्स हिल नहीं रहा था। राहन की परछाई अब देर रात कुएं के पास घूमती रहती है। कुछ लोगों ने उसे जंगल की तरफ जाते हुए देखा, हवा में बिना पांव के। अब लोग कहते हैं राहन जिंदा है, पर अब इंसान नहीं। ये कहानी आपको कैसी लगी?